हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। डियर फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी से शुरू करते हैं। आज से सिस्टम करते हैं शुरू रेस्पिरेटरी। प्रीवियस क्लास के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था। प्रीवियस क्लास के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में स्टडी की थी, सीवीएस के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई, हार्ट कौन सी ब्लड सप्लाई, प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हो। आज से पढ़ेंगे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लंग्स के बारे में, टाइटल वॉल्यूम वगैरह। आज इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, इसका क्या देख रहे हैं आज? इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि गैस एक्सचेंज बिटवीन द, क्या करना, गैस को एक्सचेंज करता है। किसके अंदर? गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैस की एक्सचेंज होता है। कैसे हो रहा है गैस का एक्सचेंज? किस किस के बीच में? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? प्रोवाइड करता है रूट ऑफ एयर को, पासिंग ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर एंड कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालता। माना कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? अपने एक रूट प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? रूट प्रोवाइड कराता है O2 को, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, और CO2 को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए, और ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। एक प्रकार जो रास्ता प्रोवाइड करवाता है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको सिंपल भाषा के दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन आप देखिएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है? ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन तो वो होता है, कौन सा? इंटरनल रेस्पिरेशन के मींस क्या होता है? गैस एक्सचेंज होती है किसके बीच में? इसमें क्या होती है? गैस एक्सचेंज होती है किसके बीच में? टिश्यू और ब्लड के बीच में। ठीक है, और यहां पे गैस एक्सचेंज होती है ब्लड और किसके बीच में? ब्लड और लंग्स के बीच में। किसके बीच में? ब्लड और लंग्स के बीच में। ठीक है, ब्लड और लंग्स के बीच में। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि इंटरनल रेस्पिरेशन किससे बोला गया? इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज हो रही। क्या हो रही है? गैस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज किसके बीच में? टिश्यू और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रही है उसे क्या बोला गया? इंटरनल रेस्पिरेशन। और ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है किसके बीच में? ब्लड और लंग्स के बीच में। लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला गया। उसे क्या बोला गया है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल। अब देखते हैं ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है? ठीक है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हो, रेस्पिरेशन सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। ऑर्गन कौन कौन है? फर्स्ट वन ऑर्गन है नोज। कौन सा है? नाक, जिसे बोलते हैं नोज के थ्रू। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है फेरिंक्स। क्या है सेकंड वन? फेरिंक्स। थर्ड वन है लैरिंक्स। थर्ड वन क्या है? लैरिंक्स। एंड फोर्थ वन है ट्रेकिया एंड टू ब्रोंकाई एंड टू ब्रोंकाई एंड इसके बाद में है ब्रोंकियल्स और लंग्स।
और आगे आ जाएंगे ब्रोंक्यूल्स और लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड टू लंग्स, ठीक है, और टू लंग्स, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन सिस्टम के ऑर्गन्स। क्या है कि किस किस के थ्रू रेस्पिरेशन सिस्टम होगा? अपना श्वसन तंत्र। क्या बोला गया है? श्वसन तंत्र, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम को श्वसन तंत्र बोला गया है, ठीक है। इसके अंदर नोज, जिसे आप नाक कहते हो, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टू लंग्स, ठीक है। दो फेफड़े, टू लंग्स, ओके। इज दैट क्लियर? ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है? दो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। फर्स्ट वन है नोज, सेकंड वन फेरिंग्स, थर्ड वन लैरिंग्स, फोर्थ वन ट्रेकिया एंड फिफ्थ वन है टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और टू लंग्स। इज दैट क्लियर? ये है अपने, इसका वन बाय वन स्टडी करेंगे अलग अलग प्रकार से। नोज के बारे में स्टडी अलग करेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, इसोफेगस के बारे में, इसके सॉरी टू ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंकस के बारे में, टू लंग्स के बारे में, इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, आगे ऑर्गन कौन सा होता है, पीछे, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेफ्ट, राइट, सुपीरियरली, इंफीरियरली, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो सब इसके बारे में देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन से ऑर्गन्स थे? नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया एंड ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद में मसल्स, दो मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की मसल्स कितनी? दो मसल्स होती है, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। फर्स्ट वन मसल्स होती है जिसका नाम है, क्या नाम है? इंट्राकॉस्टल मसल्स, इंट्राकॉस्टल, इंट्राकॉस्टल मसल्स, क्या नाम है? इंट्राकॉस्टल मसल्स, जो हेल्प करती है रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा है डायफ्राम, दूसरा क्या है? दूसरा क्या नाम है जिसका? दूसरा क्या नाम है? डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। ये दो मसल्स है जो किसके अंदर हेल्प करती है? रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग। अपनी जो मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, मसल्स का ब्रीथिंग, जब ब्रीथ लेते हैं, सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं, तो मसल्स कौन सी है? इंट्राकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, दो मसल्स जो हेल्प करती है किसके अंदर? ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है कुछ टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन है लंग्स वॉल्यूम। क्या है? लंग्स वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम क्या होता है? लंग्स वॉल्यूम क्या होता है? लंग्स वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, लंग्स वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, नॉर्मल ब्रीथिंग देर अबव 15 कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल पर मिनट, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि पर मिनट, पर मिनट के अंदर 15 रेस्पिरेशन साइकिल या ब्रीथिंग साइकिल, ठीक है, 15 ब्रीथिंग साइकिल कंप्लीट करता है। यदि कोई 1 मिनट के अंदर 15 साइकिल उसकी ब्रीथिंग की कंप्लीट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पर मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग देयर आर अबव 15 कंप्लीट रेस्पिरेशन पर मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 15 यदि साइकिल पर मिनट के, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 15 ब्रीथिंग पैटर्न क्या करता है? कंप्लीट कर देता है, तो उसे क्या कहता है? लंग्स वॉल्यूम। तो मैंने 2 सेकंड और 3 सेकंड, मैंने कि 5 सेकंड के अंदर भी मानते हैं, ठीक है। 2 सेकंड का इंस्पिरेशन होगा और फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर क्या होगा? एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है? ये है 2 सेकंड, ठीक है। ये क्या है? 2 सेकंड और ये 3 सेकंड, ठीक है। क्या है इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मींस की ऑक्सीजन, सांस को अंदर लेना, आपने बाहर की जो सांस है जो उसको एक ब्रीथ अंदर लेना 2 सेकंड का। एक्सपायरेशन की उस ब्रीथ को, उस सांस को क्या निकलना? बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन मींस क्या हो गया? 2 सेकंड के अंदर उसको अंदर लेना और 3 सेकंड के अंदर उसको बात और कंप्लीट कितने हो गए? 5 सेकंड के अंदर। कितनी होगी? 5 सेकंड के अंदर। जो 5 सेकंड के अंदर जो साइकिल कंप्लीट होता है उसे क्या कहते हैं? लंग्स वॉल्यूम कहते हैं। उसे क्या बोला गया है? लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। उसे क्या कहता है? लंग्स वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? इसके बाद में सेकंड आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ आएगी कि टाइडल वॉल्यूम वगैरह, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे क्या है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल 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 वॉल्यूम किससे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम किससे कहते हैं?
दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीथिंग। क्या बोला गया है कि एक साइकिल के अंदर गैस, एक साइकिल के अंदर क्या करना, गैस को अंदर लेना और छोड़ना बाहर, इनटू एंड आउट। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि कितना लेता है कि दिस इज द अमाउंट, कितना अमाउंट वन साइकिल के अंदर, दिस इज द अमाउंट। क्या बोला गया है, एक साइकिल के अंदर कितना अमाउंट ब्रीथ को अंदर लेते हैं, सांस को कितना अमाउंट ब्रीथ को अंदर लेते हैं और कितना अमाउंट ब्रीथ को बाहर लंग से छोड़ते हैं ड्यूरिंग एक साइकिल का ब्रीथिंग को। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्रीथिंग। उसे कहते हैं, क्या बोला गया है, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल, तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना बोला गया डियर, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। कितना होता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, कितना होता है 500 ml। ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। कितना होता है 500 ml नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं समझ लीजिएगा, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं कि फर्स्ट एक साइकिल के अंदर क्या करता है, एक अमाउंट ऑफ, एक साइकिल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ ब्रीथ अंदर लेते हैं और कितनी ब्रीथ लंग से छोड़ता है। ठीक है, कि एक ब्रीथिंग एक साइकिल होती है। ठीक है, माना कि 5 सेकंड, 1 मिनट के अंदर, माना कि एक ब्रीथ साइकिल, एक साइकिल ब्रीथिंग की अपने कितनी होता है, माना कि 1 मिनट की होती है, 5 सेकंड की होती है ना, माना कि 1 मिनट की अपने ब्रीथ साइकिल होती है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर सांस को अंदर लिया, 1 मिनट के अंदर अपने सांस को छोड़ा, तो जो ये सांस को छोड़ना, अंदर लेना और बाहर लेना, ठीक है, इनटू एंड आउट ऑफ ब्रीथ, इनटू एंड आउट ऑफ ब्रीथ थ्रू द लंग्स, कितना अमाउंट के अंदर सांस ले रहे हैं और कितना अमाउंट के अंदर बाहर छोड़ रहे हैं। जो नॉर्मल इसका टाइडल वॉल्यूम होता है, कितना होता है 500 ml। और इस प्रोसेस को क्या कहता है, टाइडल वॉल्यूम। इसे क्या किया गया है, टाइडल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? क्या है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द इस साइकिल, इज दैट द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ओके। इसके बाद में आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, क्या है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व मीन्स क्या होता है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, IRV। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनिशिएट इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की क्या बोला है कि जो ब्रीथिंग पैटर्न लेते हैं अपन, ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो एक बार साइकिल अपने, एक बार ब्रीथिंग पे अपने सांस को अंदर लिया लंग्स के अंदर एक बार, तो बोला कि मैक्सिमम कितना अमाउंट अंदर ले सकते हैं एक साइकिल के अंदर, कितना बोला है कि मैक्सिमम, क्या बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीथ। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीथ एक साइकिल ऑफ पर साइकिल। ठीक है, एक साइकिल के अंदर कितना अंदर मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर कितना ब्रीथ ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो कितना है 3100 ml, 301। ठीक है, 301 3100 ml कितना है, वो क्या है अपना नॉर्मल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, इंस्पिरेटरी का मींस तो समझ में आएगा। इंस्पिरेशन मींस की ब्रीथ को अंदर लेना, गैस को अंदर लेना, इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन मींस को छोड़ना, सांस को अंदर लेना, इंस्पिरेशन, और सांस को छोड़ना क्या होता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्या बोला, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या बोला गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीथ पर साइकिल, कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ब्रीथ को लेना, किसके अंदर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीथ इन पर साइकिल। एक साइकिल के अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रीथ को अंदर लेते हो, उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, इसलिए तो नॉर्मल कितना होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 3100 ml मतलब 301 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इज दैट क्लियर? ये था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसके बाद में आता है सेकंड वन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्या बोला कि मैक्सिमम अमाउंट होता कि एक साइकिल के अंदर कितनी मैक्सिमम गैस बाहर निकाल सकते हैं अपने लंग्स से, मैक्सिमम अमाउंट में कितनी गैस अपने सांस के द्वारा कितनी अपने लंग्स से बाहर गैस एक्सेस कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इनटू द, दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम एयर व्हिच कैन बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। मैक्सिमम क्या बोला गया है कि मैक्सिमम एक्सपेल्ड आउट,
मैक्सिमम एक्सपेल आउट ईयर द ब्रीथ, ठीक है। एक ब्रीथ के अंदर मैक्सिमम कितनी बार अपने सांस ले सकते हैं, तो उसे क्या कहता है, एक्सपायरेशन मींस सांस को बाहर निकलना, ब्रीथ को बाहर निकलना, ठीक है, एक सांस को बाहर निकालना। तो मैक्सिमम रूप के अंदर कितनी बार निकाल सकते हैं, तो वो कितना है अपना बोला गया इसके अंदर, इसमें बोला गया 1000 से 1500 ml, 1000 से कितना बोला गया है 1000 to 15,000 ml, 1000 से 1500 ml बोला गया, कितना बोला गया 1000 से 1500 ml नॉर्मल बोला गया, ठीक है। 1000 से 1500 ml क्या हो सकती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है, कितना हो सकता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1500 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है नॉर्मल, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोले तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो कितनी है 3700 ml। 3100 ml तो अपने मैक्सिमम अंदर ले रहे थे और 500 ml की जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम था, तो कुल मिला के कितना हो गया 360 ml। 360 ml में 3700 ml क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और रेजिडुअल वॉल्यूम, इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या आता है रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। क्या बोला है कि एक बार फोर्सफुली, क्या बोला फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद में जो गैस रह जाती है ब्रीथ के, जो अंदर एयर रह जाती है लंग्स के अंदर, एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। एक बार फोर्सफुली गैस को बाहर निकालने के बाद में भी यदि आपने बोला कि 1000 से 1500 ml एक बार फोर्सफुली आप गैस को बाहर निकाल सकते हो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम के अंदर देखा, ठीक है, यदि निकाल सकते हो, इसके बाद में भी यदि अपने लंग्स के अंदर गैस कितनी रह जाती है उसे क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो कितना होता है नॉर्मल, कितना रह जाती है गैस अपने 1200 ml, कितना रह जाती है 1200 ml रह जाती है, कितनी रह जाती है 1200। रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है 1200 ml, कितना होता है 1200 ml, ठीक है। उससे क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, उसे क्या बोला गया है रेजिडुअल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो ये था अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे 1 by 1 सिस्टम से।